दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होई। कबीरदास की दूसरी साखी, प्रेमी मीन्स भक्त, ढूंढना मीन्स खोजना, ढूंढना मीन्स खोजना, और विष अमृत, विष मीन्स जहर, पॉइजन, अमृत, अमृत मीन्स अमृत, एक मीठा, यानी पीयूष जिसे बोलते हैं, अमृत। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्ति के संबंध में कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूं, मैं इसके ईश्वर के प्रेमी को ढूंढते फिरता हूं, खोजते फिरता हूं, पर मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। जब ईश्वर के प्रेम से प्रेमी मिलता है, तब यह विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में बदल जाता है, क्योंकि उस समय ईश्वर प्रेमी प्रवाह फूट पड़ता है, भक्ति वासना को भी अमृत में बदल देती है। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। प्रेमी मीन्स ईश्वर। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलता है, यानी एक प्रेमी मीन्स भक्त, एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को जब मिलता है, तो पूरी जीवन की जो ही वासनाएं है, लालसा है, मोह है, मायाजल है, ये पूरे दूर हो जाते हैं और एक परमोच्च परमात्मा का एक मिलन होता है। क्योंकि कहा जाता है अच्छाइयों के साथ अगर क्योंकि अच्छाइयों के साथ अगर हम रहने लगे तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर भक्त को ईश्वर भक्त मिला, तो वहाँ का जो भी बुरी वासनाएं हैं, जो बुरी आदतें हैं, ये बुरी वासनाओं एक अच्छा हो जाते हैं, यानी विष यानी जहर का अमृत में बदल हो जाता है। ये दूसरी साखी, और दूसरी साखियों के माध्यम से कभी ये कहना चाहते हैं कि कबीर ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई। सच्चे प्रेमी मीन्स ईश्वर की भक्ति करने वाला, प्रेमी मीन्स ईश्वर की भक्ति करने वाला, और उस प्रेमी यानी इस ईश्वर भक्ति की कसौटी क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यस, दो साखियां हो गई। तीसरी साखी, और तीसरी साखियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी। और तीसरी साखी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हस्ती छड़िए ज्ञान को सज दुली चढ़ारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सज दुली चढ़ारी। स्वान रूप संसार है, भूख न दे झक मारी, भूख न दे झंक मारी। तीसरी साइड, हस्ती मीन्स हाथी, दुलीचा मीन्स आसन, आसन या कालीन बोलते हैं। सज मीन्स एक स्वाभाविक, डारी मीन्स डालना, और स्वान मीन्स कुत्ता, स्वान मीन्स कुत्ता। झक मारना मीन्स व्यर्थ फिरना, झक मारना मीन्स व्यर्थ फिरना। और
ये जो शब्दार्थ है, कठिन शब्द, हस्ती का मीनिंग है हाथी, धूलीचा मीन्स आसन, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर कालीन बिछाना पड़ता है, आसन बिछाना पड़ता है, और ये स्वाभाविक है, ये डालना ही पड़ता है। स्वान रूप संसार है, संसार मीन्स जग, विश्व, ये जो जग है, ये जो संसार है, ये कैसा है, स्वान मीन्स कुत्ता, कुत्ते की जैसा है, झक मारना मीन्स व्यर्थ घूमना। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हाथी रूपी ज्ञान के ऊपर सवार हो, हाथी रूपी ज्ञान के ऊपर सवार हो, क्योंकि एक कहावत है, देखो, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी हस्ती पर, यानी हाथी पर सवार हो जाओ, यानी लोग मीन्स कुत्ते, यानी मनुष्य झक मारने दो, यानी व्यर्थ कुछ बातें करने दो। ज्ञान रूपी पे हत्ती पे जब भी चढ़ते, क्योंकि कभी भी कोई अच्छा आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो लोग कुछ अलग अलग बातें करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, निंदा करने दो, लेकिन किसके ऊपर चढ़ो, ज्ञान रूपी हत्ती के ऊपर चढ़ो, यानी यह संसार कुत्ते के समान है, वह तुच्छ काम करने में को मजबूर होकर झूठ बकता है, साधु संतों को डराता है। यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ तो यही तुम्हारे रास्ते में कालीन बिछाएंगे, अर्थात ईश्वरी ज्ञान के आश्रय लेने से संसार तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारा स्वागत करता है। इसमें कबीर ने ईश्वरीय ज्ञान और वैराग्य को महत्व दिया है, यानी भौंकने वाला कुत्ता मीन्स मनुष्य है, ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं, यानी कबीर ने ईश्वरीय ज्ञान को महत्व दिया है। कौन सी ज्ञान को महत्व दिया है, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की भक्ति का नॉलेज उसने दिया है। तो ये तीसरी साखी और इस साखी का यही एक सीख है कि कबीर ने ईश्वरीय ज्ञान को महत्व दिया। हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है, यानी ज्ञान की एक इज्जत की है, क्योंकि ज्ञान रूपी लोगों को ये मनुष्य इसे जीवन में इज्जत करता है। नेक्स्ट की साखी, पहली साखी, दूसरी, तीसरी और एक लास्ट चौथी साखी है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुला, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुला, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। पकापकी मीन्स पक्ष विपक्ष की भावना, पकापकी मीन्स पक्ष विपक्ष की भावना, और निरपक्ष मीन्स निष्पक्ष, निरपक्ष मीन्स निष्पक्ष, भजन मीन्स भजन करना, सोई मीन्स वही, संत सुजान मीन्स सुजान मीन्स सच्चा, यानी सच्चा इंसान सज्जन बन सकता है। यानी पखा पकी के कारण, कारण मीन्स कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा है बोला, पक्ष विपक्ष के कारण, यानी पक्ष विपक्ष करना नहीं, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम हो, तुम एक तो सिख हो, ईसाई हो, इस तरह की जो भाषा करते हैं और अपनी मजहब की तरह से अपने अपने पवित्र स्थल पे जाते हैं, और ये पक्ष विपक्ष की भावना छोड़ दो, निष्पक्ष होकर हरि का भजन करो, हरि मीन्स ईश्वर, ईश्वर का भजन करो, वही कौन हो जाएगा, सच्चा संत हो जाएगा, सच्चा साधु वही बन जाएगा। और वही, क्योंकि धर्म के अलग अलग होते
होने के कारण सारा संसार भ्रम में यानी उलझन में पड़ा हुआ है। निष्पक्ष होकर जो व्यक्ति भगवान की उपासना करता है, आराधना करता है, वही साधु संत कहलाता है। अर्थात पर धर्म द्वेष न कर सर्वधर्म समभाव रख। सर्वधर्म समभाव यानी खुद का ही धर्म अच्छा है ऐसा नहीं कहना, सर्वधर्म समभाव, सब धर्म को समान मानने की शक्ति रखना चाहिए और वही एक सज्जन साधु बन सकता है। वहाँ सच्चा साधु संत सज्जन कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। यानी इस साखी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है, जो जाति धर्मों का भेदभाव नहीं रखता वह घट घट में ईश्वर को देखता, घट घट में ईश्वर, मिट्टी के कण कण में ईश्वर, हर जगह पे ईश्वर देखता है और वही सच्चा संत कहलाता है। यानी सच्चे साधु, सच्चे संत, सज्जन संत के लक्षण या इस साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा गया है। नेक्स्ट साखी 51 साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। दूह के निकट न जाई। निकट मीन्स पास, दूह मीन्स दोनों, सो मीन्स वह और मुआ मीन्स मरा हुआ। मरा हुआ, मुआ मीन्स मरा हुआ। क्योंकि हमारे देश में 4 धर्म के लोग हैं और 4 धर्म के लोग अलग अलग अपने धर्म के मजहब के अनुसार ईश्वर की भक्ति करते हैं। मस्जिदों में जाते हैं, खुदा खुदा कहते हैं, हिंदू राम राम कहते हैं और मुस्लिम खुदा खुदा कहते हुए ही अपना जीवन बिताते बिताते एक दिन ऊपर चले जाते हैं, एक दिन मर जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान एक ही है, भगवान एक ही है और हर मिट्टी के कण कण में भगवान बसा हुआ है। तो हर मिट्टी के कण कण में भगवान बसा है, तो खुदा ये नाम, राम ये नाम लेने की जरूरत नहीं। इस सब को भूलकर जो परमोच्च सर्वधर्म समभाव की भावना रखकर जो भक्ति करता है, वही परमोच्च सुख उसे ईश्वर देता है, यानी भगवान देता है। भगवान को हिंदू राम और मुसलमान को खुदा में सीमित कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को अलग मानकर नष्ट हो रहे हैं। कबीर कहते हैं कि वही वास्तव में जी रहा है जो इस भेदभाव में नहीं पड़ता और दोनों में स्थित द्वैत्व तत्व को ही देखता है, क्योंकि भेदभाव से ऊपर उठने में ही जीवन की सार्थकता है। और इस संबंध में कबीर कहते हैं कि राम और रहीम में कोई भेद नहीं है। राम तो रहीम है, रहीम तो राम है, यानी ईश्वर एक ही है और ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसमें राम रहीम एक हिंदू मुसलमान भी एक ऐसी एक सीख, ऐसी एक मैसेज कबीरदास जी इस साखियों के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो हम नेक्स्ट साखियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ, भावार्थ और उसका मैसेज यानी संदेश क्या है, इसके बारे में हम देख लेंगे। तो 6वीं साखी है। काबा फिरी काशी भैया, राम ही भया रही। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही। मोट चुने बैदा भया, बैठी कबीरा जी। मोट चुने मैदा भया,
बैठी कबीरा जीभ, यानी कबीर की जीभ मीन्स सेवन यानी ग्रहण करना। काबा और काशी, हमें मालूम काबा और काशी, काशी ये हिंदुओं का पवित्र धर्मस्थल है, तो काबा ये मुस्लिमों का पवित्र धर्मस्थल मानते हैं। काबा काशी एक ही है। काबा में रहीम रहता है तो काशी में भगवान ईश्वर रहता है, राम रहता है। लेकिन जब हम काबा को ही काशी मानेंगे, जब काशी को ही हम काबा मानेंगे, तब भी वही एक ईश्वर भक्त कहा जाएगा और कबीरदास उसका सेवन करना यानी ग्रहण करने की कोशिश वो करेंगे। समन्वय के मध्यम मार्ग अपनाने से काबा काशी हो गया और राम रहीम हो गए, क्योंकि भेदभाव का छोटा चून अब पीस कर या मोटा चून अभेद की मैदा बन गया। हे कबीर, तो इस अभेद के मैदा का भोजन कर। इसके कबीर सर्वधर्म समन्वय का उपदेश देते हैं, यानी सर्वधर्म, क्योंकि मैदा अगर समझो एक दाने को जब भी हम पीसते हैं तब मोटा आ जाता है, वो भी खाने का काम करता है, लेकिन उसको अगर पीस ले तो मैदे का काम करता है। मैदा में से एक अच्छे पकवान बना सकते हैं और मैदा, दोनों भी खाने के ही। तो काशी में भी खाना है, यानी काबा में भी खाना है, राइट। तो कैसे भी खा लिया तो भी दोनों भी खाने की चीज है। तो इस साकी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कबीर सब धर्म समान है, सर्वधर्म समन्वय का एक उपदेश देने की कोशिश इस साकी के माध्यम से की है। और कबीरदास जी की ये लास्ट साकी है और उस साकी के बारे में हम जानेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। सोई मीन्स वही, कलश मीन्स एक घड़ा आणि सुरा मीन्स शराब। करनी मीन्स कर्म। ऊंचे कुल का जब निया, जे करनी ऊंचे न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन मीन्स सुवर्ण यानी गोल्ड, और सोई मीन्स वही, वही मीन्स द सेम, दैट ओनली, यस। तो उसी तरह यहाँ पे ऊंचे कुल का जन्म लिया, यानी महानता श्रेष्ठ कुल से नहीं, श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होती है। महानता, श्रेष्ठता ऊंचे कुल में जन्म लेने से प्राप्त नहीं होती है, अच्छे कर्मों से महानता प्राप्त होती है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। ऊंचे कुल में जन्म लिया, लेकिन कुछ ये नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, यानी कर्म मीन्स जो भी वर्क काम करते हैं वो कर्म अच्छे नहीं है, तो अच्छा कभी नहीं होता। क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, समझो एग्जाम्पल, सोने, सुबरन मीन्स स्वर्ण, सोने का घड़ा है और सोने के घड़ा में अगर सूरा यानी शराब अगर डाल दिए तो शराब अपना गुण कभी नहीं छोड़ती गुण नहीं छोड़ती, क्योंकि ऊपर से दिखने का सोना है लेकिन अंदर शराब है।
तो वही निंदा करते हैं। उसी तरह ऊंचा कुल मीन्स सोने का घड़ा, और जन्मिया जे करनी ऊंची नहीं है। करनी मीन्स अगर बुरा काम करे, स्वर्ण के कलश में सूरा यानी शराब अगर डाल दिए तो भी लोग उसकी निंदा करते हैं। और उसी तरह हमें ऊपर यानी ऊंचे कुल का कुछ नहीं, ऐसे ही कुल में जन्म ले, लेकिन तुम्हारी जो कर्म है, कर्मठता है, इस कर्मठता यानी कर्म वर्क करनी, ये जो है करनी अगर अच्छी है तो वो एक अच्छा बन सकता है। और उसी तरह वे मानव, यदि मेरे काम तेरी जाति के अनुसार उच्च नहीं है तो तेरे उच्च कुल में जन्म लेना किस काम का। यदि स्वर्ण कलश में मदिरा भरी हुई है तो साधु लोग उस स्वर्ण कलश की भी निंदा करते हैं। इससे कबीर उपदेश देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, उसके कर्मों से होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, कुल मीन्स वंश परंपरागत, यानी कुल से नहीं होती तो उसके कर्मों से होते हैं। अच्छे कर्म तो अच्छा ही होता है, बुरे कर्म तो बुरा ही हो जाता है। और इससे लास्ट साखी की एक संदेश है, और वो संदेश महानता श्रेष्ठ कुल से नहीं, श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होती है। यानी श्रेष्ठ कुल से नहीं तो श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्मों से ही मान्यता होती है। तो कबीर की ये 7 साखियों के बारे में शब्दार्थ, भावार्थ और उसका मैसेज क्या है, इसके बारे में आज का देवन पहला दिन हम पहले डे में इस बारे में बताता हूँ। और 7 साखियों में से अलग अलग मैसेज है, अलग अलग संदेश है, और हमारे जीवन को यानी हमारे जीवन को उपयोग होने वाला है। तो कबीरदास जी के इस साखियों से मुझे लगता है बच्चों कुछ ना कुछ हमें सीख लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो सबक है तो डे 2 में देख लेंगे, और इसके ऊपर कुछ एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस बताता हूँ। और वो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है प्रेम की कसौटी क्या है। सच्चे संत के लक्षण क्या है। आडंबर, भाई आडंबर के ऊपर यानी भाई खंडन कबीरदास जी ने किस तरह से किया गया है। यानी आडंबर, भाई आडंबर, आडंबर और भाई आडंबर में ऊपर से दिखावा करना। ईश्वर भक्त, बहुत ईश्वर भक्त है, ऐसा दिखावा उसका उसके पहराव से, उसके रहन सहन से जब दिखाई देता है उसे भाई आडंबर बोलते हैं। आडंबर मीन्स किसी मंदिर में जाना, उसका दर्शन करना, इसे आडंबर कहते हैं। भाई आडंबर और आडंबर। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी ये कहते हैं कि मिट्टी के हर कण कण में भगवान बसा हुआ है। हर निर्गुण निराकार निर्गुण शाखा के प्रमुख कवियों में से एक कबीरदास जी है। और ये उनकी भाषा यानी भाषा जन सामान्य बोली भाषा, सधुकुड़ी भाषा, इसे खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। खिचड़ी भाषा मीन्स पंजाबी, राजस्थानी, ये सब ऐसे मिलकर ये बनी हुई भाषा है। तो आज मैं यहाँ पे ये पहला साखिया कबीर की पहला लेसन कंप्लीट करता हूँ।